हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना क्लास 12th का, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होगा। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो टॉपिक था अपना कि जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है। और आज हम करने जा रहे हैं वही चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फिर कैसा मोशन शो करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको बता दें कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो वो डिपेंड करता है ओनली ऑन फोर्स के ऊपर। ठीक है, कि उसके ऊपर फोर्स है वो कैसी लग रही है, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो एक टॉपिक हमने पीछे बताया था आपको, लोरेंट फोर्स। लोरेंट फोर्स में क्या बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। तो वो फोर्स हमने बताया था कि इसके इक्वल था QVB sin थीटा के इक्वल। ठीक है, जिसने लोरेंट फोर्स का टॉपिक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पहले लोरेंट फोर्स को देखें और उसके बाद फिर इस टॉपिक को पूरा करें। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, और थीटा हम मान लें 0 डिग्री, थीटा 0 है तो यहां पर साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स हमारे पास 0 है और वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा फर्स्ट केस था। अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि थीटा हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री। हम मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने मान लिया, और हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल ये हमने मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा हमारे पास, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये v वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से, मान लिया इसकी वेलोसिटी ये होगी। तो अब हमने बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कैसा होगा, किधर होगा। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब राइट हैंड पाम रूल में क्या कहता है कि हमारे पास थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है। ठीक है, और कर्ल ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। और पाम क्या बता देगा हमारे पास, फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी हमारे पास, फिंगर रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। और पाम किसको रिप्रेजेंट करेगा, पाम रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो यहां पर अगर देखें हम तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसे कर ले या पूरे ऐसे कर ले, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा किया हमने, इनवर्ड, और डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, वेलोसिटी इधर है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ये देखिए, पाम क्या है आपकी ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस प्रकार से, और फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड, यानी यहां पर फोर्स जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए ये पार्टिकल इस प्रकार से मूव करने लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ये आगे की तरफ आया तो इसके ऊपर फोर्स लगा। ठीक है, और वो फोर्स क्या किया, इधर इस प्रकार से ये पार्टिकल फिर थोड़ा सा और आगे चल पड़ा ऐसे,
फोर्स अगर वेलोसिटी इसकी देखें तो यहां पर ऐसे, और फिर इस पॉइंट के ऊपर यदि हम फोर्स देखेंगे तो क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को ऐसे करेंगे और पाम क्या रिप्रेजेंट करिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, यानी फोर्स ऐसे। थोड़ा सा और अगर आगे देखेंगे हम इस प्रकार से, यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर देखेंगे, ठीक है, तो फिर फोर्स ऐसे एंड सो ऑन इस प्रकार से चलता हुआ, यानी फोर्स हर बार क्या रहेगा, इसको अंदर की तरफ धकेल देगा। अगर आपको ध्यान हो तो इस प्रकार से कौन सा कंसेप्ट लगता है अपना, सेंटीपिटल फोर्स का, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स क्या करती है, बॉडी को सेंटर की तरफ लाई करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यानी जो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे और थीटा हमारे पास कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो कैसा पाथ गेन कर लेगा, वो एक सर्कुलर पाथ गेन कर लेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन थी F इज इक्वल टू क्यू वी डी साइन थीटा, इसकी जगह पर 90 अगर पुट करें तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास, क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ गया है तो उसके मोशन को कंटिन्यू करने के लिए उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लगेगी, और सेंटीपिटल फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होती है, ठीक है। और एक फोर्स हमारे पास ये रहा, दोनों को इक्वल कर देते हैं और यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, और v हमारे पास किसके इक्वल होता है, r ओमेगा के इक्वल होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है ये, तो v की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, r ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने पुट कर दिया r ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइड बाई m के इक्वल हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू बी डिवाइड बाई एम के, यानी ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्लियर है बात। ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई बाई टी के इक्वल, ठीक है। और ये ओमेगा की वैल्यू यदि हम यहां पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू बी बाई एम के इक्वल। यहां से हम टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी के इक्वल, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। यहां से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम के इक्वल, तो इसको हम चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है क्यू बी बाई 2 पाई एम, टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी, और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्यू बी बाई एम के बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों में अगर देखें तो कहीं पर भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, स्पीड का जिक्र नहीं है, यानी चार्ज पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा वहां पर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर। स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू बाई एम को हम क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और किसके ऊपर, स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करती है। अब तीसरा केस देखते हैं इसका, कि थीटा हमारे पास 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, ठीक है, तो उस टाइम हमारे पास पाथ कैसा हो जाएगा, when theta lies between 0 and 90 डिग्री,
ठीक है, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा हो तो हमारे पास पाथ कैसा हो जाएगा। तो इसमें हमने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से किसी थीटा एंगल के ऊपर मूव करने लग रहा है, ठीक है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का, v cos थीटा, और इधर कौन सा हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स क्या थी, फोर्स थी क्यू वी बी साइन थीटा, यानी साइन कंपोनेंट क्या कर रहा था, इसको सर्कुलर मोशन में कर रहा था। तो यहां पर जो पार्टिकल है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन देगा। कैसे, जैसे ही पार्टिकल इस प्रकार से थीटा एंगल पर गया तो उसको सर्कुलर मोशन दे देगा ऐसे, ठीक है। अब जो v cos थीटा कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट इसको आगे धकेलेगा इस प्रकार से, यहां से और आगे गया। फिर साइन कंपोनेंट क्या कर देगा, इसको सर्कुलर मोशन दे देगा, और इस प्रकार से ये मोशन इनका चलता रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल जब थीटा और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा होगा तो उस टाइम पाथ कैसा होगा, उसका पाथ होगा हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स टाइप का पाथ होगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका जल्दी सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।